हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने इस साल आपका जो कोर्स है वो कम कर दिया है। तो इसी से रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाई है। लगभग 30% जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, हर सब्जेक्ट का जो 30% कोर्स जो है वो कम हो चुका है। लेकिन कई बच्चों को अब तक ये समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज हमारी जो डिलीट हुई है और क्या रह गई है। ठीक है, तो कुछ तो चैप्टर्स ऐसे हैं जो पूरे पूरे डिलीट हो गए और कुछ ऐसे हैं जिनका कुछ पोर्शन कटा है। तो वहां पर थोड़ी आइडेंटिफिकेशन में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। तो आज की वीडियो में जो आपके लिए लेकर आया हूं वो है क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो कितना कोर्स आपका डाउन गया है, ठीक है, और किस तरीके से उसको आपको समझना है। तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए कि आप देखेंगे। मैंने यहाँ पर पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है आपके लिए कि यहाँ देखेंगे रिलेटेड सिलेबस ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एमएस में 15 चैप्टर्स थे, ठीक है। तो 15 चैप्टर्स थे, उसमें से लगभग 30% तो कम हुआ ही है, 30 to 40% कम हुआ है। तो मैं आपको उस के बारे में, रिलेटेड पार्ट के बारे में बताऊंगा और थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज जो साथ होगी वो भी आपको देता रहूंगा। तो सबसे पहला चैप्टर जो था हमारा वो है रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर के अंदर एक टॉपिक था यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस मेथड से हम 2 या 3 नंबर्स का एचसीएफ निकाला करते थे। तो ये पार्ट आपका कट गया, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्सरसाइज 1.1 थी आपकी, ये एक्सरसाइज 1.1 आपकी कट चुकी है। ओके, जब मैं आता हूं सेकंड चैप्टर पे, वो है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो इसमें अगर मैं मानूं वैसे ज्यादा डिफिकल्ट आपका नहीं था, लेकिन हाँ इसमें क्लास 9th के अंदर आपने डिवीजन के क्वेश्चन किए थे। पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते थे, तो जो डिवीजन एल्गोरिथम था पॉलिनोमियल का वो आपका काट दिया गया है। फर्स्ट 2 एक्सरसाइज आपकी रखी गई हैं और 2.3 और 2.4 आपकी हट चुकी है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी यहाँ पर, उसमें हम पेयर में काम करते थे, 2 वेरिएबल्स होते थे। तो इसको सोल्व करने के हमारे कई मेथड्स होते थे, 4 मेथड हैं हमारे। उसमें एक हमारा ग्राफिकल मेथड था, हमारा इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड भी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, और एक मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना, वो यहां से इस बार डिलीट कर दिया गया है। जो आपकी एक्सरसाइज 3.5 है, ये आपकी कोर्स से हट चुकी है। अब मैं आता हूं 4th पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी इसके अंदर जो आपको ना जो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट था ना आपका, वो यहां से हटा है। सिंपल वाला तो रह गया है, लेकिन जो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट था वो आपका हटा दिया गया है। तो अगर मैं यहां बोलता हूं आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट दे रखी है उसको तो हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के हमारे मेथड्स होते हैं, आप 9th क्लास के अंदर भी इसको कर आए हुए हैं, ठीक है। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो भी है हमारे पास, आसान सी चीज है। फिर एक और कंप्लीटिंग द स्क्वायर था, वो लास्ट ईयर ही हट गया था हमारा। और एक हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मुले क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वो तो है, लेकिन इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म किया करते थे। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट दे रखी है, सोल्व कर ली। एक के अंदर से वर्ड प्रॉब्लम्स होती है ना आपकी, तो ऑलमोस्ट सभी वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी हट गई यहां से। तो जिसके अंदर आप ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जिसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद फॉर्म करनी पड़ती है, वो सारा का सारा कट गया है। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपके कोर्स से हट चुका है। अब मैं नेक्स्ट आता हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। अब एपी के अंदर 2 टॉपिक थे हमारे, एक तो nth टर्म और एक सम टू nth टर्म। तो सम टू nth टर्म आपके कोर्स से हट गया है, यानी कि आपकी एक्सरसाइज टोटली जो 5.3 थी वो तो कट गई है। 5.4 के अंदर भी आपके जितने क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन छोड़कर सारे क्वेश्चन हट गए। तो ऑलमोस्ट 5.3, 5.4 50% चैप्टर आपका ही काट दिया गया है। तो जब आप चैप्टर को सीखेंगे, कुछ बच्चों ने तो कोर्स काफी कर भी लिया है और वो कह रहे हैं कि भैया हमने तो कोर्स कर लिया था। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, तो कटना बहुत लेट जो है सीबीएसई का ये अपडेट आया है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल चैप्टर की बात करते हैं ना आप लोग, तो ट्रायंगल चैप्टर सबसे बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है। तो इसके अंदर कुल मिलाकर 5 एक्सरसाइज है। तो उसके अंदर हमारी 5 थ्योरम्स भी थी। तो उसमें थ्योरम्स में एक थ्योरम थी हमारी एरिया थ्योरम, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल की एरिया थ्योरम थी, वो कट हो चुकी है। जो मेरी एक्सरसाइज 6.4 थी, और एक थी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम्स का कन्वर्स, ये दोनों की दोनों यहां से कट जाएंगी। और 6.4 और 6.5 से रिलेट करती थी, तो ये आपका
कोर्स से हट जाएगा। जब पाइथागोरस थ्योरम हट गई तो आई थिंक इसके क्वेश्चन भी शायद हट जाए। ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया है सीबीएसई ने। जो मैंने अपडेट देखा था वहां पर लिखा था कि जो थ्योरम्स थी वो डिलीट कर दी गई है, बट अगर थ्योरम बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो भी शायद हटे या नहीं हटे उसका मैं भी क्लियर नहीं हूं, लेकिन हट गए होंगे वो। नेक्स्ट आता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका एक चैप्टर बहुत इजी चैप्टर था और इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन इसके अंदर एक टॉपिक था एरिया ऑफ ट्रायंगल। वो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्सरसाइज 7.3 से बिलोंग करती थी, ये आपके कोर्स से हटा दी गई है। अब बिल्कुल ही नहीं रहा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना एक्सरसाइज 7.3। अब मैं आता हूं एक चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर है, बच्चों सुन के कहते हैं भैया क्या चीज आ गई। एक तो 10th क्लास वालों के लिए नई बात होती है, ठीक है। तो इसमें आपका अगर मैं बात बोलूं आपको तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है आपको। आपका जो इजी सा टॉपिक था वो ही हटा है, बाकी जो टॉपिक इसके थे जो बच्चों को थोड़ा डराते थे वो अभी भी है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो टॉपिक था, जो एक्सरसाइज 8.3, इसमें क्या होता है, दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो वो टॉपिक आपके कोर्स से डिलीट हो चुका है, हट चुका है। और 8 और 9 चैप्टर दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री को बिलोंग करते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सेकंड टॉपिक था सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर कोई भी डिलीशन नहीं हुई है, ये चैप्टर एज इट इज है। वैसे भी ये एक ही एक्सरसाइज है तो वो आपकी एज इट इज है। फिर आता है जी हमारा सर्कल, वेरी इजी चैप्टर, बट ये आपके लिए फायदा है कि अभी भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, नहीं कटा है ये चैप्टर, ठीक है। सर्कल में कोई भी कैंसिलेशन, कोई भी डिलीशन नहीं हुई है। फिर आती है जब कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की जब बात आएगी तो कंस्ट्रक्शन में आपकी 2 एक्सरसाइज थी। एक एक्सरसाइज है जिसके अंदर आपको एक गिवन ट्रायंगल के सिमिलर ट्रायंगल बनानी पड़ती है, ठीक है। और एक है सर्कल। सर्कल की है जिस पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ती है। तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी जिसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स पे हम लोग सोल्व किया करते थे, तो वो आपकी कट गई है। और मैं दोनों एक्सरसाइज के अंदर कंपैरिजन करूंगा ना, 11 पॉइंट और 11.2, 1 और 2, तो 2 इजी थी, 1 थोड़ी सी टफ बच्चों को लगती थी। तो आपका जो टफेस्ट पार्ट था इसके अंदर इस एक्सरसाइज का वो हट चुका है। तो सिमिलर ट्रायंगल बनानी आपकी हट चुकी है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा 12th, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात करते हैं कि सर्कल से रिलेटेड कुछ एरियाज निकाला करते थे हम लोग, ठीक है। तो इस चैप्टर में कुछ ज्यादा पार्ट नहीं कटा है आपका। इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी। सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, जिसमें ये आप देख रहे हो एक सर्कल बना के रखा है मैंने, इस पे यहां पर इसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं, 120 डिग्री है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें सेंटर का एंगल, यहां पर जो एंगल है 120 डिग्री लिखा होगा, वो एक 120 डिग्री वाला आपके कोर्स से हट चुका है। इससे ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। तो ऑलमोस्ट आपके 2 या 3 क्वेश्चन अगर मैं आपको कहूं तो हटे होंगे। 120 डिग्री आपको जहां भी दिखेगा सेंट्रल एंगल पे, वो क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं करना है। फिर आता है कि हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है यू हैव डन इन क्लास 9th। क्लास 9th के अंदर 8 एक्सरसाइज थी आपकी इसकी, अगर आपको याद हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। एज इट इज वही आपको दोबारा क्लास 10th में रख दिया गया है, वही क्लास 10th में एज इट इज रख दिया गया है, कोई चेंजेस नहीं है। बट वहां पर 8 एक्सरसाइज थी तो यहां पर कुछ ज्वाइनिंग कर दी है ना। तो सबको इकट्ठा एक एक्सरसाइज में करके रख दिया गया है। बट कोई भी फार्मूला नया नहीं है। एक फार्मूला उसके अंदर था फ्रस्टम ऑफ कोन, क्लास 9th में वो नहीं था, क्लास 10th में इंट्रोड्यूस होता है आप लोगों के लिए। तो फ्रस्टम ऑफ कोन आपके कोर्स से हट गया, पहले तो चलता आ रहा था। तो जो फ्रस्टम ऑफ कोन है आपकी एक्सरसाइज है 13.4, एक्सरसाइज 13.4 ये आपके कोर्स से हट चुकी है। अब ये आपके कोर्स में नहीं रहेगी। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स भी आपने क्लास 9th में किया था, लेकिन उसका नेचर अलग था और यहाँ पर अलग था। यहाँ थोड़ा वाइड कोर्स था, तो इसके अंदर भी आपका मीन, मीडियन, मोड और एक क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ये 4 टॉपिक हुआ करते थे। तो 4 टॉपिक में से एक टॉपिक तो पूरा आपका हटा दिया, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व।
जिसको हम ओजाइव भी कहते हैं, ये आपके कोर्स से पूरा डिलीट कर दिया गया है, यानी एक्सरसाइज 14.4 पूरी कट गई है। और एक है इसके अंदर मीन निकालना। तो मीन निकालने के हमारे 3 मेथड्स होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड से करते हैं, एक एक्सज्यूम्ड मीन मेथड से करते हैं, और एक स्टेप डेविएशन मेथड से करते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड जो मीन फाइंड आउट करने का था वो कोर्स से हट गया, सिर्फ स्टेप डेविएशन मेथड से आपको मीन नहीं निकालना, बाकी चैप्टर एज इट इज ही रहेगा। तो लास्ट चैप्टर आता है हमारा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्लास 9th में भी किया था, बच्चों को तो आसान सा लगता है, और क्लास 10th के अंदर भी ऐसे एज इट इज है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। क्लास 10th में पूरा प्रोबेबिलिटी एज इट इज ही रखा गया है। तो ये था आपका जो डिलीटेड सिलेबस था क्लास 10th का, वो आपके सामने एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पर जो चीज आपकी हट गई है तो ये मैंने आपको बताई। आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आ गई होगी ये चीज, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि माइंड में कोई भी ऐसी डिलीमा नहीं होनी चाहिए, दुविधा नहीं होनी चाहिए कि क्या कटा कितना कटा। हर चीज आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी गई है, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू।